CAPFAC 2024 का फिजिकल मेडिकल चल रहा है। अब बहुत कम लोगों का बचा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का हो गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके मेडिकल में रिजेक्शन हो गया एंड आफ्टर दैट री मेडिकल में भी रिजेक्शन हो गया। हर कैंडिडेट जिन्होंने प्रिपेयर किया इस एग्जाम को, जो रिटन क्वालिफाई किए, उनका बहुत स्टेक लगा हुआ था। और जब आप रिजेक्ट होते हो तो उस चीज को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है। खास करके 24 वाले बैच में ज्यादा पेनफुल इस वजह से होगा कि सीट्स बहुत ज्यादा हैं। और इस बहुत ज्यादा सीट्स में जिनके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट एवरी टाइम ऐसा होता है, सीट कम भी रहे तब भी जो कैंडिडेट वंस आप रिटन क्वालिफाई हो जाते हो, आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपके पास चांसेस तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो भी मेडिकल और री मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स का पर्सनल मैसेज आया। उसमें से एक ये एवरी टाइम ये इशू आता है कि डॉक्टर ने आपको आउटसाइड, आप जब चेक करवाए, आपने टेस्ट करवाया, तो वो टेस्ट नॉर्मल आए और वहां बोर्ड ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या विकल्प बचता है? तो देखो, प्रोसेस यही है कि जो मेडिकल है, जो मेडिकल में सपोज इंडिविजुअल कई डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं अपने अपने जिनके जो कंपोनेंट्स हैं। कोई है आपके हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, कोई है आपके ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, कोई आपका आईज चेक कर रहे हैं, ईएनटी चेक कर रहे हैं, कोई और है आपके अलग अलग पार्ट्स को चेक कर रहे हैं। जिस जिस कंपोनेंट में यदि इशू है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके वन इशू, वन एरिया में इशू है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके मोर देन वन एरिया में इश्यूज होते हैं। तो जब आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो री मेडिकल दिया जाता है। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन करवाया, लेटेस्ट टेक आई का। अब वो उनका आई इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अभी उसमें से वो टाइम और चाहिए। मे बी 2 मंथ्स टाइम मिलता तो वो सही हो जाता। लेकिन जिस दिन आपका री मेडिकल हुआ, उस दिन आपका सही नहीं वो वर्क कर रहा था, तो आप रिजेक्ट हो गए। अब ऐसे सिचुएशन में एक तरह से आपका केस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब जिस दिन पार्टिकुलरली आपका चेक किया गया उस दिन कंडीशन ठीक नहीं था, तो आप तो रिजेक्शन के लिए हुए। अब देखो, पहले जो होता था क्या कि मेडिकल एंड री मेडिकल के बीच मिनिमम आपको 45 डेज दिया जाता था। तो कुछ का कैंडिडेट्स ऐसे थे जैसे ओवरवेट है, ज्यादा है, ठीक है, आपको 45 डेज मिनिमम मिल रहा है, किसी को 2 मंथ्स भी मिल रहा है, तो आप उस बीच में रिड्यूस कर लिए। किसी को माइनर सा ऑपरेशन है, आपने करवा लिया, वो ठीक हो गया। लेकिन अभी क्या है, रीमेडिकल आपके अगले दिन ही किए जाते हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको कर दिया जाता है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब किसी का आई में पावर में प्रॉब्लम है, आपने ऑपरेशन करवा भी लिया, तो उसमें टाइम लगेगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके टैटू वगैरह के कुछ इश्यूज हैं या कुछ और भी चीजें हैं कि माइनर एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसमें से टाइम लगता है। तो जो भी कैंडिडेट यदि रिजेक्ट हो गए हो मेडिकल री मेडिकल में, हाँ, एक जो विकल्प बचता है इसके बाद कोर्ट के रास्ते। जैसे आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद री मेडिकल हुआ, री मेडिकल में भी जब रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर आप यहाँ अपील नहीं कर सकते हो एक तरह से। आप फिर आपके पास कोर्ट एक रास्ता बचता है कि आप कोर्ट जाओ। अब कोर्ट का प्रोसेस आप जानते हुए हो कितना कॉस्टली है और प्लस टाइम टेकिंग। यदि कोई बहुत जिनके पहुंचे हुए लोग हैं, सपोज करो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छे वकील आपके जान पहचान के हैं और वो आपका काम केस लेने के लिए तैयार होते हैं, तो भी आपका चीजें आसान हो जाती है। लेकिन वहां भी आपके पास एक तरह से रिसोर्सेस उतने चाहिए और उनका सपोर्ट चाहिए। प्लस ये भी होना चाहिए कि ईरर ऑफ जजमेंट हो आपको। कोर्ट डायरेक्ट ये नहीं कहेगी इस कैंडिडेट को ले लो। कोर्ट ये देखेगी कि जो आपको टेस्ट किया गया उसमें ईरर ऑफ जजमेंट है। यदि ऐसा कोर्ट को लगता है, लेकिन हर वो चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, कोर्ट के पास ये पावर है कि थोड़ा लिवरेज लेकर के कर सकती है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में बहुत वो डिफिकल्ट होता है। कुछ कैंडिडेट्स ने बोला कि सर हमने रिजेक्ट कर दिया गया, फिर हमने जब प्रॉपर टेस्ट वगैरह डॉक्टर से कराया तो उन्होंने प्रॉपर बोला कि ये सही है। तो वैसे केस में
आपको लगता है कि यस एरर ऑफ जजमेंट हुआ है, तो आपके लिए कोर्ट एक रास्ता बचता है, बट वही मैंने बोला कि वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। दोज कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि हमें रिजेक्ट हो गए, चलो ठीक है, एरर ऑफ जजमेंट उनका नहीं था, लेकिन स्टिल उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका वो कंपोनेंट जो है, जिस भी चीज के लिए आप रिजेक्ट हुए, वो सही नहीं। जैसे आई में आपने ऑपरेशन करवाया, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, अब आपको लगता है कि बस कुछ दिन में वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और आपके पास यदि अटेम्प्ट है, तो आप नेक्स्ट जो 2025 है उसके लिए प्रिपरेशन करो, उसके लिए सही तरीके से वर्क करो। सिंस आप रिटन क्वालिफाई हो गए हो, इसका मतलब है कि आप डिजर्व कर रहे हो, आपके पास उस लेवल का स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां आप रिजल्ट दे सकते हो। तो रादर देन फ्रस्ट्रेट होने की अपेक्षा बेटर है कि प्रिपेयर करो, अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो। वो एक हॉन्टिंग मोमेंट होता है, वो रह रह करके ऑब्वियसली बात है आपके साथ आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये काश वो सही हो जाता तो हम पास हो जाते। कभी कभी देखो ऐसा होता है, इट हैज बीन सीन कि 1 ईयर में मेडिकली फिजिकली मेडिकली सारे फिट हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर में पता चला मेडिकल में कुछ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किसी भी टाइम कुछ कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड के किसी कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, अब कोई और डिफॉर्मिटी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सो पार्ट जो चीजें यदि जिनको लगता है कि क्यूरेबल है, ये हमारा ठीक हो जाएगा, या किसी को जैसे माइनर सा ऑपरेशन करवाना है या कुछ और है, और वो लगता है, एक डॉक्टर बोलते हैं कि यस ठीक हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करते रहना है। आप ऑलरेडी एक बेटर कंडीशन में पहुंचे हुए हो। जिनको लगता है कि नहीं, हमारा जो इशू है ये क्यूरेबल नहीं है, इन द सेंस, देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना, जो डे टू डे लाइफ या लाइफ जीने में आप हेल्दी लाइफ आराम से जी रहे हो, लेकिन उसमें से मेडिकल के टर्म्स पे प्रॉब्लम हो जा रहा। अब सपोज सिंपल सा लो, किसी ने टैटू बनवा लिया है, तो टैटू शौक से बनवाया ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका टैटू जो है वो गलत जगह पे बना हुआ है, या जो भी है, वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, या उसके कारण हो गया। ठीक है, टैटू तो आपने शौक से बनाया, ये तो आप अपना अच्छा तरीके से बनाया है, तो इससे लाइफ जीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या किसी का लेटेस्ट एक, मान के चलो कि आई में थोड़ी डिफॉर्मिटी है, आज के डेट में बहुत सारे, इवन देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्पेक्स लगा रहे हैं, ग्लासेस यूज कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। किसी का सपोज करो कि ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, तो ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। किसी को शुगर है, या किसी के यूरिन में कुछ डिफेक्ट है, या किसी और कंपोनेंट्स में डिफेक्ट है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और वो जीते रहेंगे। जो उनका नॉर्मल हेल्दी जो लाइफ स्पैन है, वो जीते रहेंगे। तो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आप इस एग्जाम के लिए जो पैरामीटर्स है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने की जरूरत होती है, और कुछ टाइम नो डाउट लिटिल ईरर के जजमेंट होते हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट एवरी टाइम ऐसे मैसेज करते हैं कि सर हाइट में थोड़ा चेंजेस इन द सेंस हुआ कि हाइट को गलत तरीके से मापा गया, हमने मेजर करवाया था तो 165 से ज्यादा था, या फीमेल है तो 157 से ज्यादा था, लेकिन वहां उन्होंने गलत तरीके से मेजर कर लिया। तो इस बार भी वो से मैसेज आया, तो मेरा वही सबमिशन इसमें है कि ऐसा सिचुएशन यदि होता है, तो आपको कुछ रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है उससे आपको मेजर करवा करके ले जाना पड़ेगा कि यस हमारी हाइट जो है ये 165 प्लस है, और आप इसको कैसे कम कर सकते हो। तो आपका टू इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के वैसे एजेंसी, लेटेस्ट टेक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किसी इंस्टीट्यूशन में जो प्रॉपर तरीका से मेजर करते हो, या फिर जो हमारे लेबोरेटरी होते हैं, कोई, या फिर कोई रेपुटेड जो मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है, वहां से आपको यदि वो सर्टिफिकेट इशू कर देते तो वो बेटर होता है।
लेकिन जो भी कैंडिडेट्स यदि राइटली रॉन्गली जो भी है रिजेक्ट होते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास वो चांसेस हैं कि यस ये रिकवर हो जाएगा, ये चीजें सही हो जाएगी, तो आप प्रिपेयर करो। फिजिकल वाले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पुश कर पाते तो हो जाता। अब जैसे रनिंग में कुछ, जैसे अब मेल है तो 16.3 सेकेंड में आपने किया और आप रिजेक्ट हो गए, फीमेल हो आपने 18.2 सेकेंड में किया और आप रिजेक्ट हो गए। तो इस चीज को तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, इसमें आप 15 सेकेंड ला सकते हो, इसमें आप 17 सेकेंड ला सकते हो, या 17.8 ला सकते हो, 17.9 ला सकते हो, 17.6 ला सकते हो, या आप 16 ला सकते हो यहाँ। तो ये कंपोनेंट तो आपके बस में है। किसी भी चीज को जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां आपको रिजल्ट सामने दिखता है, वहां फिर रिजेक्शन होना बहुत पेनफुल होता है। बट यू हैव टू लीव द लाइफ, यू हैव टू लीव। और जिनको भी लगता है कि एरर ऑफ जजमेंट हुआ है और आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको करना चाहिए, आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट ईयर के लिए मूव करोगे, और क्या है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है पर्सनल रूप से, तो आप मैसेज कर सकते हो इन दिए हुए नंबर्स पे। जो भी हो सकता है सपोर्ट, कंसोलेशन, वो मैं देने के लिए रेडी रहता हूँ। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट्स कनेक्टेड हैं, उनसे हमारी जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो मेरे से हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। बट थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड। मैं आपको कुछ सजेशन और सांत्वना ही दे सकता हूँ और वो देने की कोशिश करता हूँ। और कभी भी हार मत मानो, जीवन एक जर्नी है, इसमें आपको कभी अप्स एंड डाउन्स मिलते रहते हैं। मे बी आज का डाउन जो है वो बेटर अप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।